अब आ गया कोडर्मा का से मॉडल सेट नंबर 2 में। तो मैं अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है सेक्शन बी से, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 50,000, इट्स एसेट्स एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आर 5 लाख एंड इज 2 lakh respectively. The normal rate of return 10%. Find out the value of goodwill if it is based on 2 year purchase of super profit मेथड से हमको गुडविल निकालना है, ठीक है। तो जो जो दिया हो सबसे पहले उसको पुट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट 50,000, एसेट्स 5 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 2 लाख, नॉर्मल रेट 10%। तो सबसे पहले हमको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला में क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, लेस कर देंगे 3 लाख मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नॉर्मल रेट निकाल लेंगे। नॉर्मल रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाई 100। 3 लाख का 10/100 करेंगे 30,000 आ जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 20,000। लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से 40,000 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। कैलकुलेशन करना, सब कैप्शन रिसीव करे ड्यूरिंग द ईयर। आउटस्टैंडिंग 2021, सब कैप्शन आउटस्टैंडिंग 2012 में है, और सब कैप्शन एडवांस इन 2013 2023। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम सब कैप्शन। सब कैप्शन ड्यूरिंग द ईयर 50,000 है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब कैप्शन करंट ईयर का 40,000 है, प्लस करेंगे तो टोटल 90,000 आएगा। माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब कैप्शन प्रीवियस ईयर को लेस कर देते हैं, और माइनस करेंगे एडवांस सब कैप्शन करंट ईयर को। तो दोनों को लेस करने के बाद मेरा 50,000 आ जाएगा सब इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 में। पी क्यू आर पार्टनर्स इन अ firm say in the ratio 2:3:5. Q retire and the remaining partner decided to share the profit of the new firm in 2:3. Calculate the gaining ratio निकालना है। तो पी क्यू आर ओल्ड रेशियो, पी क्यू आर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता था 2:3:5। क्यू रिटायर हो रहा, पी आर न्यू रेशियो दिया हुआ 2:3 न्यू रेशियो, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, उसमें पुट कर देंगे। आ जाएगा पी का हो जाएगा 2/5 माइनस 2/10 करेंगे तो 2/10 उस वो गेन कर रहा था, ठीक है। और आर का भी उसी तरह निकालेंगे 3/5 माइनस 5/10 1/10 अगर दोनों का रेशियो बना देंगे 2/10 इज टू 1/10 2:1 आपका गेनिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। XYZ आर इशूड 5,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच टू वंडर अगेंस्ट परचेज ऑफ फर्नीचर 60,000 रिटर्न राइट एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एक्ट। तो एंट्री लिखना है इसके लिए, ठीक है। तो एक्स वाई देखिए, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं उसके लिए हम कितना सर, फर्नीचर मेरा 60,000 का, लेकिन फर्नीचर उसको जो पेमेंट कर रहे कितना कर रहे 50,000 का, ठीक है। 5,000 इक्विटी सर 10 रुपये वाला है तो 50,000 पेमेंट करें, यानी कि 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। तो पहले खरीदने का एंट्री करते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट दिया टू वंडर अकाउंट, ठीक है, ये हो गया खरीदने का एंट्री 60,000। अब उसको पेमेंट करेंगे, वंडर अकाउंट दिया टू डिस्काउंट ऑफ इशू शेयर अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर में 60,000, वंडर को हम पेड किए 50,000 और मेरे को डिस्काउंट मिला 10,000 का, ठीक है। तो ये हो गया उसका एंट्री, सिंपल सा। अब आते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग इज द अकाउंट ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन ऑफ महिला विकास समिति फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। तो ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन, इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। सब कैशन स्टील टू बी रिसीव 750 स्टील आउटस्टैंडिंग है, इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। सब कैप्शन इंक्लूड ₹500 फॉर 2012। सब कैप्शन इंक्लूड था 2022 के लिए एडवांस सब कैप्शन था, इसको हम लोग लेस करेंगे, ठीक है। In the beginning of the year, समिति on building ₹20,000 and furniture 3,000, books 2,000 के सब समिति के पास, यानी कि जो भी फंड के पास था उसके पास इतना सारा का एसेट्स था, ठीक है। तो प्रोवाइड डिप्रेशन ऑन फर्नीचर 5%, बुक 10%, बिल्डिंग पे 5%, सभी पर डिप्रेशन चार्ज करना है, ठीक है। तो चलते हैं इसका वर्किंग नोट करते हैं। सबसे पहले डिप्रेशिएशन ऑन फर्नीचर 5%, तो फर्नीचर कितना था 3,000 का 5% निकाले। डिप्रेशिएशन ऑन बुक्स 10% था, तो हम बुक्स बेचे भी थे, ठीक है, 750 को, तो 750 को लेस करेंगे तो 10% निकाल लेंगे, ठीक है। 125 रुपये मेरा डिप्रेशिएशन हो गया।
डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पे भी 5% निकाल लेंगे, 20,000 वैल्यू था तो 5% डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसका बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ महिला विकास समिति फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, हेडिंग लिखना जरूरी होता है। एक्सपेंडिचर इसका डेबिट साइड होता है, इनकम इसका क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले इसका एक्सपेंडिचर वाला बनाते हैं, तो इसमें सबसे पहले रेंट था, रेंट को शो करेंगे 6,600 का। देन इलेक्ट्रिक चार्जर, देखिए इसमें दो दो रेंट दिया हो, तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में कोई भी एक ही तरह का एक्सपेंसेस हो सकता है, ठीक है। दूसरा आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट। और अगर आउटस्टैंडिंग रेंट अगर फॉर्मेट में बताता है तो उसको हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ रेंट बोला था तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी, लेक्चर फीस, डिप्रिसिएशन, सारा सारा एक्सपेंडिचर होता है, सबको हम डेबिट साइड शो करेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन था 32,500, माइनस करेंगे कि इंक्लूड द सब्सक्रिप्शन, एडवांस का 500 लेस करेंगे, 32,000 आएगा। डोनेशन मेरा इनकम होता है, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट ये भी इनकम होता है, इंटरेस्ट भी इनकम होता है, ठीक है। तो सबको हम क्रेडिट साइड शो करेंगे, ठीक है। अब बैलेंसिंग करेंगे तो जो डिफरेंस आता है, अगर मेरा इनकम साइड ज़्यादा होता है, ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा वो सरप्लस होगा, 27,515 का मेरा सरप्लस आएगा, ठीक है। इस तरह से हम इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट को बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ऑन 1 January 2022, Mehta Limited had issued 1,08% debenture at ₹100 each at a discount of 4%, redeemable at premium of 6% after 3 years. The amount was payable as the application for ₹40 and as allotment ₹40 and the balance it in final call record necessary general entry in the books of the Mehta Limited. So, तो ये था डिवेंचर जिसको हम लोग जब डिवेंचर इशू करते तब हमको अमाउंट रिसीव करता है, अब उसको हमको पेमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वर्किंग नोट करेंगे और फाइनल कॉल का पैसा निकालेंगे। फेस वैल्यू कितना था 100, डिस्काउंट हम 4% में इशू कर रहे थे, ठीक है। तो जब हम इशू किए थे हमको 4 रुपये कम मिला होगा, ठीक है, तो यानी 96 रुपीज़ मिला होगा। तो अप्लीकेशन हमको बता दिया तो 40 रुपीज़ था, अलॉटमेंट 40 रुपीज़। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना हो जाएगा, 96 से 80 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो 16 रुपीज़ मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में होगा। अब इसका हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट ईयर टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 1 लाख डिवेंचर 40 रुपये हिसाब से 40 लाख रिसीव कर लेंगे, फिर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे डिवेंचर में। अब आते हैं मेन एंट्री जो जिसमें हम डिस्काउंट का भी एंट्री करेंगे और रिडक्शन जो हो रहा था 6% उसका भी करेंगे, है ना। तो एक चीज़ याद रखिए, जब हम पहले फाइनल कॉल का पैसा निकालने के लिए क्या किए थे कि डिस्काउंट को हटा दिए थे क्योंकि और 4 रुपीज़ नहीं मिला था, ठीक है। और नॉर्मली हम डिस्काउंट का एंट्री कहाँ पर करते हैं, अलॉटमेंट में करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा अलॉटमेंट में 40 रुपीज़ था उसमें 4 रुपीज़ और ऐड करेंगे, 44 रुपीज़ होगा, ठीक है। अब देखिए अब इशू भी किए हैं डिस्काउंट के साथ और रिडक्शन भी कर रहे हैं 6% प्रीमियम के साथ, ठीक है। तो मेरे लिए तो दोनों लॉस है, 6 4 10%, टोटल मेरा 10% लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ड्यू का इसका एंट्री होता है, देखिए जब इशू करते हैं डिस्काउंट में और रिडक्शन जब प्रीमियम में करते हैं तब लॉन्ग एंट्री होता है, रिडक्शन का एंट्री होता है 8% डिवेंचर अकाउंट डीआर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर टू 8% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री होता है ड्यू रखिए, डिस्काउंट के साथ इशू किए थे और रिडक्शन प्रीमियम के साथ हो रहा है, ठीक है। तो 1 लाख शेयर था, 6% प्रीमियम था, तो 100 का 6% कितना आएगा, 6 रुपीज़ आएगा। तो 1 लाख, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें मेरा 1 लाख था, 6 रुपीज़ था, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 लाख तो मेरा ये था ही डिवेंचर, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख आएगा, ये मेरा 44 रुपीज़ हो जाएगा, तो 44 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 लैक्स आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा 6 लाख और 4 लाख दोनों जगह लॉस हो रहा था, ठीक है। देखिए 6 लाख कहाँ से प्रीमियम का आएगा, लेकिन 4% मेरा डिस्काउंट भी तो था, ठीक है। तो 4 रुपये यानी डिस्काउंट था, तो 1 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 लाख वहाँ लॉस हो गया, टोटल मेरा 10 लाख का लॉस हो गया। तो 10 लाख को लॉस ऑन इशू डिवेंचर में दिखाएंगे और जो पैसा बच जाएगा 40 लाख का उसको हम 8% डिवेंचर अलॉटमेंट में शो करेंगे, ठीक है।
इसके बाद इस पैसा को रिसीव करेंगे बैंक DR2 8% डिवेंचर अलॉटमेंट 44 लैक्स का, ठीक है। दैन फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू रखेंगे 16 लाख का, 1,16 रुपये हिसाब से, और देन फिर उसका पेमेंट करेंगे, ठीक है, 16 लाख का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन खाली ऑपरेटिंग का है, तो हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ईयर का इंडिकेटर और नेट प्रॉफिट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्लस करते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ जनरल डिस्काउंट ऑफ शेयर रिटर्न ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को सबको ऐड करेंगे, 1,48,000 आएगा। माइनस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000 का लेस करेंगे, तो 1,43,000 आएगा। अब इसमें से इंक्रीज, तो 1,43,000 आएगा, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें इंक्रीज इन डेटर इंक्रीज इन स्टॉक को दोनों को लेस करेंगे 32,000 का, तो 1,21,000 आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ए एंड बी are partners in the ratio of 3 to their balance sheet on 31st March 2020 to balance sheet दिया हुआ है। On 1st April 2022, C enter in the firm as a new partner and bring 2,500 as a goodwill is to be retained in the business and 7,500 capital, ठीक है। और सी का कैपिटल 7,500 और गुडविल 2500 ला रहा था। फॉर दिस पर्पज एडमिशन सी वैल्यूएशन अंडर लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 था, तो कंपेयर करेंगे 15,000 को उसका पुराना वैल्यू से, तो 2,500 इंक्रीज हो रहा है, जिसको रिवोल्यूशन के बाई साइड दिखाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस कर रहे 10%, तो 10% रिड्यूस कर रहे, तो 10% निकालेंगे, जिसको रिवोल्यूशन का टू साइड दिखाते हैं। फर्नीचर टू बी रिड्यूस 10%, इसका भी 10% निकालेंगे। एंड प्रोविजन फॉर डॉट फुट लेस 5% रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बनाने बोला रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। ए एंड बी दो पार्टनर थे, 3:2 ओल्ड रेशियो था, और सी न्यू पार्टनर था, ठीक है। तो ओल्ड ही मेरा सैक्रिफिक रेशियो हो जाएगा 3:2, तो इसी रेशियो में गुडविल को बांट देंगे 2500 को, ठीक है, 1,500 एंड 1,000। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा था, 10% निकाल लेंगे, और फर्नीचर का भी 10%। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, तो 5% चार्ज कर देंगे 1,125। तो प्रोविजन प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा था, फर्नीचर रिड्यूस हो रहा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर पे चार्ज करें, सबको 2 में दिखाएंगे डेबिट साइड। एंड लैंड एंड बिल्डिंग जो कि बढ़ रहा था, स्टॉक जो कि बढ़ रहा था, इस सबको हम लोग बाई साइड दिखाएंगे। कम बैलेंसिंग करेंगे तो 1,125 का प्रॉफिट आएगा, जिसको कि ओल्ड पार्टनर ले लेगा एट ओल्ड रेशियो पे, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 675 एंड 450 आएगा, ए एंड बी बांट लेगा इसको, ठीक है। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बैलेंस बीडी से 17,500 बाय में कैश दिखाएंगे, जो कि न्यू पार्टनर लेके आएगा 7,500। प्रीमियम लाया था न्यू पार्टनर, जिसको ए और बी बांट लिया था 1,500 एंड 1,000। रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट को बाय में दिखाते हैं, यानी क्रेडिट साइड 675 एंड 450। बैलेंसिंग करेंगे तो जो भी घटे और डेबिट साइड घटेगा सारा मेरा बैलेंस शीट हो जाएगा, ठीक है। तो 19,675, 18,950 एंड 7,500 मेरा बैलेंस शीट आ जाएगा पार्टनर्स का, जो कि न्यू कैपिटल होगा, ठीक है। अब आते हैं कोडर्मा प्रोजेक्ट एल के अनुसार मॉडल सेट का 3 में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होता है, जो कि बनाना पड़ेगा, ठीक है। और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, द न्यू रेशियो फॉर फ्यूचर इज 9:5:2। देन फाइंड सैक्रिफिशिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। सैक्रिफिशिंग रेशियो निकालना है ए एंड बी का, ठीक है। तो ए और बी 5:3 आपका ओल्ड रेशियो हो गया। सी एडमिट हो गया न्यू पार्टनर, ए बी सी का न्यू रेशियो दे दिया था 9:5:2। तो सैक्रिफिशिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस 9/16 कैलकुलेट करेंगे 1/16 आएगा। बी का भी वही करेंगे 3/8 माइनस 5/16 कैलकुलेट करेंगे 1/16 आएगा। दोनों को रेशियो कर लेंगे तो सैक्रिफिशिंग रेशियो आएगा 1:1, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, एक कंपनी परचेस्ड अ मशीन फ्रॉम बी फॉर ₹40,000. A sum of ₹27,000 was paid by bank and the balance was due. Company issued equity share of ₹10 each give general entry. तो एक कंपनी परचेज कर रहा मशीन बी से,
40,000 में 27,000 का पेमेंट कर दिया और 13,000 का बाकी है जिसके लिए हम उसको शेयर दे रहे, ठीक है। तो मशीन का वैल्यू था 40,000, पेड अमाउंट 27, बैलेंस अमाउंट 13,000। तो नंबर ऑफ शेयर जो बाकी जो बचा जो 13 था उसके लिए हम शेयर दे, तो कितना शेयर दे रहे हैं हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। पेबल अमाउंट डिवाइड बाई फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, 13,000 डिवाइड बाई 10, 1300 उसको हमको शेयर दे रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए जनरल एंट्री करना होता है। तो जनरल एंट्री ये कंपनी का पहले परचेज किया था, मशीन अकाउंट दिया टू बी कैपिटल 40,000, उसके बाद पेमेंट करने का बी कैपिटल अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट 27,000 एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 13,000 का, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर रिलेटेड टू कलर। तो सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेट करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक 2021 एक ओपनिंग का एक क्लोजिंग है, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 6,800 और 9,200 और सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 1,52,000 का दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग हेडिंग लेते हैं कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 1,52,000 प्लस करते हैं सब्सक्रिप्शन करंट ईयर या फिर एट ऑफ द ईयर को 11,000 ऐड करेंगे और प्लस करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर या फिर बिगनिंग ऑफ द ईयर को 6,800 दोनों को ऐड करेंगे 1,69,800 अमाउंट आएगा, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 13,500 को और माइनस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 9,200 को 22,700 को माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 1,47,100। तो ये आ गया इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर। तो इन्फॉर्मेशन दिया है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये फॉर्मूला होता है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 40,000 प्लस करेंगे और 2 लाख माइनस 10,000 और एक्सपेंसेस था परचेज रिटर्न था जिसको हम लेस कर देते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ कैलकुलेट करेंगे 2,20,000 आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बैठाएंगे नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 4 लाख माइनस 2,20,000 1,80,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100 1,80,000 डिवाइड 4 लाख इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे 45% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडिया 31 मार्च 2021। रिसिप्ट एंड पेमेंट की इन्फॉर्मेशन दिया तो रिसिप्ट हमारा इनकम होता है और पेमेंट हमारा एक्सपेंडिचर में शो करते हैं, ठीक है। तो ट्रीट हाफ ऑफ द डोनेशन एंड लेगेसीज एज इनकम, तो दोनों का हाफ ऑफ हमको इनकम में शो करना है, ठीक है। एंड इंडोमेंट इज कैपिटल है और इंडोमेंट को कैपिटल में शो करना है। 300 वेयर ओइंग फॉर सैलरी एंड ₹50 फॉर प्रिंटिंग एट द एंड ऑफ द ईयर को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड कर देंगे दोनों को। ₹250 वॉज पेड इन एडवांस फॉर एडवर्टाइजिंग और 250 एडवांस में पेड किए थे जिसको हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते देखो चैरिटी मेरा एक्सपेंडिचर साइड का बनाते हैं, टू डेबिट साइड में चैरिटी आएगा तो टू चैरिटी दिखा देंगे। सैलरीज में आउटस्टैंडिंग था ऐड कर देंगे, रेंट में आउटस्टैंडिंग तो इसमें भी ऐड कर देंगे, प्रिंटिंग में भी आउटस्टैंडिंग था ऐड कर देंगे। देखिए रेंट में हमारा क्या था कि 9 मंथ तक का पेमेंट था, तो अभी 3 महीने का ड्यू है तो 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे 400 मेरा आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, ठीक है। पोस्टेज दिखा देंगे, एडवर्टाइजिंग में मेरा एडवांस था लेस कर देंगे। अब क्रेडिट साइड में डोनेशन में हाफ लेने बोला था, सब्सक्रिप्शन हमें कुछ कंडीशन नहीं था डायरेक्ट शो कर देंगे। लेगेसीज में हाफ लेंगे और इंटरेस्ट को शो कर देंगे। अब बैलेंसिंग कर देंगे, अगर मेरा इनकम ज़्यादा होता तो सरप्लस होगा, तो 500 का मेरा सरप्लस हो गया, ठीक है। 20,700 टोटल का इतना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, टाटा लिमिटेड इश्यू कर 1,050% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पेबल एज फॉलोज। अप्लीकेशन में ₹25 है, अलॉटमेंट ₹30 इंक्लूडिंग प्रीमियम and the balance in a call up. Application were received for 49 debenture and the allotment was made to all application proportionally passed in general and in the books of Tata Limited, ठीक है। तो ₹100 था जिसमें हमको 10% प्रीमियम था यानी इनको ₹110 लेना था।
तो फर्स्ट एप्लीकेशन और 25 था, अलॉटमेंट में 30 था, और फर्स्ट कॉल में कितना आ जाएगा 110 से 55 लेस कर देंगे तो 55 रुपीज़ बच गया रिमेनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वर्किंग नोट करते हैं क्योंकि हमको ज़्यादा के लिए अप्लाई मिल गया है। ठीक है, अप्लाइड था 1400, अलॉटेड 1000 था। अप्लीकेशन 14 डिवेंचर ₹25 ईच के हिसाब से मेरे को पेमेंट कर दिया था 35,000। माइनस करेंगे हम उसको कितना दे रहे हैं 1000 डिवेंचर 25 का 25,000, तो 10,000 जो हम ज़्यादा ले रहे हैं उसको हम क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, आगे के कॉल में उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो जनरल एंट्री ऑफ टाटा लिमिटेड हेडिंग हो गया। पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, जो कि हमको 1400 डिवेंचर के हिसाब से पैसा रिसीव कर लेंगे 35,000। ठीक है, नेक्स्ट कॉल में उसको एडजस्ट करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर में पैसा। तो डिवेंचर में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे 25,000, और जो हम ज़्यादा पैसा रिसीव किया 10,000 उसको हम नेक्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 15% डिवेंचर में ट्रांसफ़र कर दिया, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर और 15 टू डिवेंचर एप्लीकेशन, सॉरी डिवेंचर अलॉटमेंट। नेक्स्ट अलॉटमेंट का ड्यू रखेंगे 15% अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ था। ठीक है, तो प्रीमियम का एंट्री हम अलॉटमेंट भी करते हैं ड्यू रखने टाइम। उसके बाद अब जब रिसीव करेंगे, ठीक है, तो 10,000 जो हमको पहले से मिला हुआ था उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो 10,000 को हम यहाँ लेस कर देंगे, 20,000 हमको रिसीव करेंगे। 30,000 जो हम ड्यू में अमाउंट रखे थे उसमें से 10,000 हमको पहले से मिला हुआ था, इसलिए हमको यहाँ पर 20,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू रखेंगे। फाइनल कॉल का ड्यू रखेंगे 55 रुपीज़ मेरे ड्यू रखे थे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 55 रुपीज़ के हिसाब से हम ड्यू रखेंगे, और देन हम उसको रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेयर टू, देन उसको रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेयर टू 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 55 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ हीरो लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका डिटेल है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ मशीन को 6,000 है एंड बिल्डिंग 4,000 का, तो दोनों का हमको अकाउंट खोलना होगा। तो सबसे पहले मशीन अकाउंट खोलेंगे, बैलेंस BD/CD लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस हमारा 60,000 है और डिप्रेशन 6,000 को क्रेडिट में दिखाएंगे, और बैलेंस शीट हमारा 60,000, जो बैलेंसिंग आएगा जो वो परचेस आएगा 6,000 का। ठीक है, ठीक सेम बिल्डिंग का भी अकाउंट इसी तरह खोलेंगे, बैलेंस BD/CD दिखाएंगे, और बाय में डिप्रेशिएशन 4,000 का, जो पैसा घटेगा डेबिट साइड वो मेरा परचेज हो जाएगा 19,000 का। ठीक है, अब बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंप्लीट फॉर्मेट है ये पूरा। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ हीरो लिमिटेड। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट दिया हुआ 5,000 और 8,000 का कंपेयर करेंगे, 3,000 का प्रॉफिट होगा। डिप्रिसिएशन मशीन और बिल्डिंग दोनों को सबसे पहले दिखाएंगे, तो 10,000 टोटल 30,000 आ गया, ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें इंक्रीज इन क्रेडिटर डिक्रीज इन डेटर को ऐड करेंगे तो 22,000 आएगा, माइनस करेंगे स्टॉक इंक्रीज इन स्टॉक को 12,000 को, तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आएगा। अब सेकंड नंबर हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, परचेज कर रहे तो दोनों को माइनस करते हैं, दोनों को माइनस करेंगे 25,000 का कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड कॉलम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, इसमें से हम इशू ऑफ शेयर कर रहे थे। ठीक है, 23,000 का इशू करे तो 80 से 1,03,000 हो रहा था, तो 23,000 इशू करे थे, माइनस करते हैं पेमेंट ऑफ लोन ऑफ IDBI, तो 5,000 लोन हमारा 40 से 30 हो रहा था, तो 10,000 का पेमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो 10,000 का माइनस कर देंगे, तो 13,000 जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी से आएगा। और फोर्थ नंबर में क्या कहते हैं, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीनों को ऐड करते हैं। तो प्लस था पहले 10,000 प्लस में था, माइनस 25,000 प्लस 13,000, तो 2,000 का मेरा माइनस में आएगा। इसमें हम ओपनिंग कैश को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर 3,000 आएगा, जो कि मेरा क्लोजिंग कैश है। ठीक है, तो क्लोजिंग कैश के बराबर आ गया, तो मेरा कैश फ्लो ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो गिवन इज करंट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं इसका, करंट रेशियो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो इसमें हमको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज डायरेक्ट दिया हुआ, दोनों का वैल्यू बैठा देंगे, 5 लाख और डिवाइड बाय 2 लाख, तो 2.5:1 आ जाएगा। स्टॉक टर्नओवर का रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, दोनों दिया हुआ, तो दोनों का ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 1 लाख मेरा एवरेज स्टॉक आएगा। अब इसको फॉर्मूला बैठा देंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,20,000 दिया हुआ है,
और एवरेज स्टॉक 1 लाख, तो 12 टाइम्स मेरा आंसर आ गया। ठीक है। डेप्थ इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला तो लॉन्ग टर्म डेप्थ डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स। लॉन्ग टर्म डेप्थ मेरा डिवेंचर है सिर्फ, लेकिन शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व दिया हुआ, तो सारा को ऐड करेंगे टोटल मेरा 10 लाख आ गया। ठीक है। अब हम इसको बैठा देंगे फॉर्मूला में, डेप्थ इक्विटी रेशियो इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इक्वल टू 2/10 इक्वल टू 1:5 मेरा, और जिसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.5:1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये था मेरा ये था मॉडल सेट आपका। आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ही ज़्यादा चांसेस है कि मॉडल से ही कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा।